हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 18th लेक्चर है। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चैप्टर की और आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरे लेक्चर नंबर 16 को जरूर देखें और उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर आएँ। ऐसा करने से ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 16 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप मेरी सभी वीडियोज़ को जो मैंने चैप्टर में बनाई हैं उनको सीक्वेंस में देखिए। मैं अपनी सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके मेरी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के अलावा जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए अब हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस आयोटा 5 इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। तो ठीक है, देखिए अगर मैं -6 - 24 आयोटा का कॉन्जुगेट निकालूं तो मुझे बराबर दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 प्लस आयोटा 5 के। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा -6 प्लस में 24 आयोटा। ये वाली बात आप जानते ही हैं कि कॉन्जुगेट करने से हमारा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई, तो ये x मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये हो जाएगा 3x। x मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से तो ये हो जाएगा प्लस में 5x आयोटा। और ये माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये हो जाएगा माइनस में 3y आयोटा। और ये माइनस वाई आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा 5 से तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और 5y। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरा 6 माइनस का प्लस में 24 आयोटा इज इक्वल टू ये 3x। मैं इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले सकता हूँ तो मैंने आयोटा कॉमन लिया प्लस का तो यहाँ बचेगा 5x माइनस में बचेगा यहाँ पर 3y। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? ये होता है माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5y। ये दोनों रियल पार्ट हैं, इनको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस में 24 आयोटा इज इक्वल टू 3x प्लस में 5y प्लस में आयोटा 5x माइनस 3y। ठीक है, अब देखिए ये मेरा रियल पार्ट है यहाँ पर और यहाँ पर ये मेरा रियल पार्ट है, तो मैं इस रियल पार्ट को इस रियल पार्ट के इक्वल रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है। ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पर ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है तो मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेटिंग इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ऐसा करने से मुझे मिला 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू -6 और मुझे मिला 5x माइनस में 3y इज इक्वल टू प्लस के 24। ठीक है, तो ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब आपको इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है। क्लास 9th में और क्लास 10th में आपने इस तरह की लीनियर इक्वेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को तो अब आगे हम अपने आप कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों की, आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनसे ये क्वेश्चन ना हो पाए, तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन करके बताया था। आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जनरली यूज करते थे एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप या तो वेरिएबल x या वेरिएबल y को एलिमिनेट करते थे। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। तो मैं काम करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 9x और ये हो जाएगा प्लस में 15y और ये हो जाएगा माइनस के 18। और क्योंकि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा
25x माइनस के 15y इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 120। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि y के जो साइन हैं वो डिफरेंट हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑन एडिंग। ऑन एडिंग करने से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, तो ये हमारे हो गए 34x। और यहाँ क्या आएगा, इन दोनों सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 102। तो मैंने कह सकता हूँ x को, तो x मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 102 अपॉन में 34। ठीक है, ये आपस में कैंसिल भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 34 बन जा 34 और 34 3 जा 102 होता है, तो यानी मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, ताकि मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस x की वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू में 3 प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये हो गया 9 प्लस में 5y इज इक्वल टू -6। तो मैं 9 को उधर ट्रांसपोज करूंगा, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 9, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 15। तो y मुझे निकालना है, 5 को मैं करूँगा ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 अपॉन में 5, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3 पर, तो ये आ गया y इज इक्वल टू -3। तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई है और ये मेरी x की वैल्यू आ गई है। चलिए अब हम करेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बीटा, उसका जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। कह रहे हैं तो फाइंड करिए मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस में अल्फा अपॉन में 1 माइनस में अल्फा का कॉन्जुगेट इनटू बीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेट कि z इज इक्वल टू है बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ठीक है, और मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड, ऑन कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा z का कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट हमारा हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन में 1 माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का बी कॉन्जुगेट। ठीक है ना, और ये बीटा कॉन्जुगेट। तो अगर मैं कहूँ तो ये मेरा हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन में 1 माइनस में, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो हमें सिंपल वही दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, तो यानी मुझे अल्फा ही मिल जाएगा और ये बीटा कॉन्जुगेट, यानी मेरा जो z कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू ये वाली है। अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं z को उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी कि मैं z के मॉडुलस के स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ z इंटू में z कॉन्जुगेट। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट के साथ जिसकी वैल्यू ये वाली है, यानी बीटा कॉन्जुगेट माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन में 1 माइनस में अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। मैं पहले बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे को, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट। फिर बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा कॉन्जुगेट से, तो हो जाएगा माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। फिर मैं माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये जाएगा माइनस में अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। और फिर मैं इस माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट से, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस प्लस अल्फा इंटू में अल्फा कॉन्जुगेट। अब मैं नीचे करूँगा मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँ इससे तो ये जाएगा, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में, तो इसलिए आंसर मेरा माइनस में आएगा। ये जाएगा अल्फा इंटू में बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, और मैं फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो ये जाएगा माइनस में
अल्फा कॉन्जुगेट इंटू में बीटा, और मैं इसको उल्टा करूँ इससे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आएगा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो बहुत सिंपल नटला है और ये हमें करना आता है। अच्छा अब आगे देखिए, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये सेम रहेगा क्योंकि कोई फॉर्मूला होता नहीं है, माइनस में अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये जाएगा अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 एस्टेज माइनस में ये अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट एस्टेज माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा एस्टेज, और देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये जाएगा बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है कि जो बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है ना, तो जहाँ भी मुझे बीटा का मॉडुलस नजर आएगा मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, प्लस में ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, अपॉन में ये 1 माइनस में अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, प्लस में ये रहेगा सेम, और बीटा के मॉडुलस की वैल्यू कितनी है वो है 1, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चल रहा है मेरा, ये चल रहा है z के मॉडुलस का स्क्वायर। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये जाएगा z के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस में ये है अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, माइनस में ये है अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और ये है प्लस में अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर। नीचे क्या है देखिए ये 1। ठीक है, अच्छा मैं इनको अगर आगे पीछे कर दूँ तो कोई दिक्कत? बच्चे करेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये माइनस में ये हो जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा माइनस, और ये अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब 1 को मल्टीप्लाई करें इससे तो मेरे पास अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये आपस में ऐसे हो जाएंगे कैंसिल, तो ये आ गया z के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि z का जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √1, यानी कि क्या हो जाएगा z का मॉडुलस ये हो जाएगा 1। अब हम z की वैल्यू पुट कर देते हैं, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है ये वाली, हो जाएगा मॉडुलस के अंदर बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस में अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल टू कितना है, ये है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारी 1 निकल के आई है। थोड़ा सा बच्चों को ये कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चलते रहें तो ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर है, लेकिन हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए अब हम करेंगे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें हमसे कह रहे हैं कि इफ a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के बराबर हो, तो ये शो करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आंसर। अच्छा मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच ये इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b के, तो मैं इसे कह देता हूँ 1, और मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्जुगेट बोथ साइड, ऑन कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b, और ये हो जाएगा c माइनस आयोटा d, ये हो जाएगा e माइनस आयोटा f, ये हो जाएगा g माइनस आयोटा h इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है कि z1 z2 का अगर मॉडुलस करता हूँ तो वो z1 का मॉडुलस और z2 के मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है,
अच्छा, मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर मेरी 2 है। अब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ, तो इसे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड से, यानी क्या होगा, तो ये a प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस आयोटा बी के साथ, ठीक है। और ये c प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई होगा c माइनस आयोटा डी के साथ, और ये e प्लस आयोटा एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा e माइनस आयोटा एफ के साथ, और ये g प्लस आयोटा h मल्टीप्लाई हो जाएगा g माइनस आयोटा h के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड में ये जो a प्लस आयोटा b है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आयोटा b के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और d स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर और f का स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो हो जाएगा g का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है माइनस का 1 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर, ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर, ये हो जाएगा g स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, और इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो ये हो गया हैंस प्रूफ, ओके। मुझे पूरा यकीन है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के अराउंड जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।